अस्सलाम वालेकुम। बोली इसमें खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के मामले पर तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं। उज़्मा खान ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दोबारा दायर कर दी है। एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं। दरख्वास्त को दोबारा दायर किया गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तौहीन अदालत दरख्वास्त को 8/2026 नंबर अलॉट कर दिया। दरख्वास्त में बानी पीटीआई शिफा अस्पताल मुंतकिल करने और उनके मेडिकल टेस्ट कराने की इस्तदा की गई है। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के फैसले की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की पहली दरख्वास्त, रजिस्ट्रार का एतराज। तहरीक इंसाफ ने दूसरी दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात दूर कर दिए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 8/2026 नंबर दे दिया कि हमने सुप्रीम कोर्ट में जो कंटेम्प्ट की पिटीशन लगाई है बेंच फॉर्मेशन पे और इसकी अर्ली हियरिंग पे, और इसके लिए सेम बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन आज ही हो जाए ताकि परसों इसकी हियरिंग हो जाए। अगर कल छुट्टी है तो थर्सडे को इसकी हियरिंग हो। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के मामले पर बानी की हमशीरा उस्मा खान ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाया था। दरख्वास्त गुज़ार ने फ़रीक़ैन पर तौहीन अदालत के इल्ज़ामात की फहरिस्त फराहम नहीं की। हमने अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है पीटीआई के लोगों ने शिफा अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की थी, जिसके सबब इंतज़ामिया ने बानी तहरीक इंसाफ को पिम्स अस्पताल ले जाने का फैसला किया। मामला अदालत के सामने रखेंगे। जो मौक़िफ़ है अपोजिशन का कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करते हुए उन्हें शिफा की बजाय लाया गया पिम्स में, तो उनका एक बुनियादी तौर पे तो मामला ये था कि उनकी सेहत से मतलब उनका एक चेकअप जो है वो किया जाता। तो वो चेकअप हुआ है, माहिर डॉक्टरों ने किया। उसमें शिफा के और पिम्स के सीनियर डॉक्टर जो है वो मौजूद थे। रही बात कि वो शिफा क्यों नहीं लेके गए, पिम्स क्यों ले आए, तो उसकी एविडेंस हमारे पास है, गवर्नमेंट के पास है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास है कि वहाँ पे ऐसे हालात थे कि रिस्क था कि अगर उनको वहाँ पे ले जाया जाता तो वहाँ पे कोई अमन व अमान की सूरत हाल पैदा होती। तो वो हम और हुकूमती रवैये के बरक्स स्पीकर अयाज सादिक ने जब भी मुज़ाकरात की दावत दी बड़े अच्छे अंदाज से दी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने अयाज सादिक की तर्ज सियासत के गर्विदा हो गए। बोले कि हुकूमत काबिल इज़्ज़त तरीके से मुज़ाकरात की पेशकश नहीं करती। दावतनामे बार बार आमदगी ज़ाहिर करने के बावजूद काबिल पेशरफ्त नहीं होते। साहब ने हमेशा अच्छा रोल प्ले किया, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, हमने हमेशा से जो हुकूमत की मुज़ाकरात की ऑफ़र है वो हमने हमेशा से उसको वेलकम करते करते भी हमने कर दिया, बार बार हमने वेलकम किया है। बट कोई कंक्रीट स्टेप हुकूमत की तरफ से आना चाहिए। देखो किसी जो भी हुआ है आज तक हुकूमत ने कोई खलूस के साथ और सिंसेरिटी के साथ और सीरियसनेस के साथ वो इक़दाम नहीं किए जो अच्छे माहौल का सबब बन के हम आगे। अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे देकर थक चुके हैं। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाएगी तो देखेंगे स्पीकर अयाज सादिक की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आज़म अपोजिशन को मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। मुज़ाकरात के लिए आना या ना आना अपोजिशन की मर्जी है। मुतअद्दिद बार मैं दे चुका हूँ, लॉ मिनिस्टर साहब दे चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब दे चुके हैं। अब मैं थक गया हूँ, जो सच्ची बात है। अब आना होगा तो आ जाएंगे, रिक्वेस्ट कर देंगे गवर्नमेंट को भी, मगर अब कितनी दफ़ा इंसान। और अब जिक्र करेंगे सिफारती महाज का। खबर आ रही है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कामयाब दौरा ईरान। ऐसे में ईरानी हुकूमत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे को नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया है। फील्ड मार्शल का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा है। ईरानी सदारती दफ्तर के ओहदेदारान की जानिब से बयान सामने आ चुका है। आपको बता दें कि दौरे में काबिल कदर सिफारती कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें ज्वाइन करें। सलमान, पाकिस्तान की जानिब से तो पहले ये कह दिया गया था, अब हम देख रहे हैं कि वहाँ से भी ऐसे बयान आ रहे हैं, बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से ऐसा कहा गया था और अब ऑफिशियली आप कह सकते हैं कि ईरानी हुकूमत की जानिब से भी ऐसा ही कहा जा रहा है। ईरानी सदर के दफ्तर से वाबस्ता डिप्टी डायरेक्टर कम्युनिकेशन का भी ऐसा बयान सामने आया है और ईरान का जो सरकारी खबर रसां इदारा है इरना, उन्होंने भी ऐसा ही बयान जारी किया है। और सैयद तबातबाई जो कि ईरान के सदारती दफ्तर के आला अहदेदार हैं, उन्होंने अपने बयान के अंदर बड़े दो टोक अल्फाज के अंदर कहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर
जो कि ब्रादर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के कमांडर हैं, उनका दौरा ईरान इंतहाई सूदमंद रहा है, काबिल कदर उसके अंदर सिफारती कामयाबियां हासिल हुई हैं। और जो सिफारती कामयाबियां या उसे आम जुबान के अंदर आप पेशरफ कह लें, उसके नताइज उनका सैयद मेहदी तबाई का कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर बिल्कुल सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो यानी हम कह सकते हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा ईरान के अंदर, जो कि दोनों फरीकों यानी कि ईरान और अमेरिका के ही कहने के ऊपर हुआ, उनकी जानिब से ही रिक्वेस्ट की गई, पाकिस्तान को अप्रोच किया गया और उसके बाद ये डेवलपमेंट हुई कि दौरा बजाते खुद एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट था। और इस डेवलपमेंट के नतीजे में जो आगे हम गए हैं, आगे बढ़े हैं, जो पेशरफ्त हुई है, काबिल कदर पेशरफ्त हुई है सिफारती सतह के ऊपर, उसके नताइज के हवाले से अब ईरानी हुकूमत के ज़राए ने भी कंफर्म कर दिया है। ईरानी हुकूमत के जो ऑफिशियल्स हैं वो हमें इस बात को कंफर्म करते दिखाई दे रहे हैं कि दौरे के अंदर बड़ी नुमाया पेशरफ्त हुई है और उस पेशरफ्त के जो नताइज हैं वो जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। सही, ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दुनिया के मीडिया पर छा चुके हैं। दौरा ईरान की कवरेज पाकिस्तानी, ईरानी, अमरीकी मीडिया समेत दुनिया भर के मोतबर इदारों ने की। आलमी अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को भरपूर अंदाज में सराहा गया है। खबरों और खबर दी गई रवानगी से कबल डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ था। पाकिस्तान अमन का दाई है, पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान और सिर्फ अमन के लिए कोशिशें करता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमन कोशिशों का दुनिया ने एतराफ कर लिया। दौरा ईरान पर आलमी मीडिया ने सरबराह अफवाज पाकिस्तान आसिम मुनीर को भरपूर कवरेज दी। आलमी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने दौरा तेहरान को खित्ते में सिफारती डेडलॉक तोड़ने और कशीदगी में कमी के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया। रॉयटर्स ने सबसे बड़ी और अहम खबर दी कि दौरे से कबल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और आला अमरीकी हुकाम से बातचीत हुई थी। पाकिस्तान एक बार फिर कशीदगी और जंग के खात्मे के लिए सालिस का कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ब्लूमबर्ग ने दौरे को इंतहाई अहम करार देते हुए बताया कि बुनियादी मकसद वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान तातुल का शिकार मुज़ाकरात को दोबारा पटरी पर लाना है। डेडलॉक बरकरार रहा तो तेल की तरसील मुतासिर होने का खदशा है। अमरीका ईरान तनाज़े के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल कर लिया है। ईरानी क़यादत से मुलाकातों में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़े के हल पर तबादला ख्याल किया गया। जल्द देर पाम की राह हमवार होगी। ईरान से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ हुई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दौरा तेहरान को कामयाब तरीन करार दिया है। इस्लामाबाद मफाहिमती यादाश्त को अमली जामा पहनाने के लिए इक़दामात पर जामे गौर किया है। उम्मीद है जल्द देर पा अमन की सूरत निकल आएगी। मोहसिन नकवी ने नवीद सुना दी। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मेरी ईरानी सदर से इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज मुलाकात हुई। हुकूमत का मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान किए। वेलकम बैक। बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर का इंतखाब मुकम्मल कर लिया गया है। चौधरी तारिक फारूक 32 वोट लेकर 16वें स्पीकर असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के चौधरी कासिम मजीद 13 वोट हासिल कर सके, जबकि 1 वोट मुस्तरद हुआ है। अहम खबर सामने आ रही है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर का इंतखाब मुकम्मल हो चुका है। चौधरी तारिक फारूक 32 वोट लेकर 16वें स्पीकर असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के चौधरी कासिम मजीद 13 वोट हासिल कर सके, जबकि 1 वोट मुस्तरद हुआ है। 1 वोट इस दौरान मुस्तरद कर दिया गया, जबकि इस वक्त पीपल्स पार्टी के चौधरी कासिम मजीद 13 वोट हासिल कर सके। दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। आपको बताएं कि हिना जावेद कत्ल केस की तहकीकात अब जारी हैं और तीनों मुल्जिमान का DNA और पॉलीग्राफिक टेस्ट लाहौर की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में मुकम्मल कर लिया गया है। पॉलीग्राफिक टेस्ट में मुल्जिम ज़िशान ने कत्ल का एतराफ़ किया है। हिना जावेद कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। मुकदमे में नामजद तीनों मुल्जिमान का DNA टेस्ट लाहौर की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में मुकम्मल कर लिया गया। मुल्जिमान में मकतूला का शौहर फैसल असगर, सुसर असगर फयाज और मुलाजिम ज़ीशान शामिल हैं। DNA और पॉलीग्राफिक टेस्ट मकतूला हिना जावेद के भाई की मौजूदगी में किए गए। पॉलीग्राफिक टेस्ट के दौरान मुल्जिम ज़ीशान ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। बताया कि मकतूला के शौहर फैसल असगर ने कत्ल के एवज 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। पॉलीग्राफिक टेस्ट के दौरान
दौरान मरकजी मुल्जिम फैसल असगर ने कत्ल से इनकार किया। पुलिस गिरफ्तार मुल्जिमान को लेकर वापस रावलपिंडी रवाना हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।